नमस्कार मित्रों। बूंदे पॉडकास्ट की ओर से मैं मोहम्मद इसहाक खान। याद है ना, ओझल की कड़ी में हमारी मुलाकात हो चुकी है विलुप्त प्रायः शब्द गोधूली के साथ। और जी हाँ, हमने वादा भी किया था आपसे कि हमारा अगला शब्द होगा पनघट, और हम पनघट की जानकारी लेंगे। आइए आपको भी लिए चलते हैं पनघट की ओर। दरअसल पनघट एक शब्द है और इसे पन मतलब पानी और घाट मतलब घाट, पानी का घाट। अगर मैं समझा पाऊँ तो आज से तकरीबन 50-60 वर्ष पहले की बात आप महसूस कर सकते हैं कि गांव शहर के लोग नदियों का पानी पिया करते थे। सामूहिक तालाब हुआ करता था या फिर सामूहिक कुआं, लेकिन ज़्यादातर गांव घर के लोग नदी का पानी पीते थे। उस वक्त नदी का पानी साफ था, पवित्र था। और एक सिलसिला आप ये भी देखते होंगे कि गांव के पनघट एक मिलने जुलने का घाट भी हुआ करता था, मिलने जुलने का स्थल भी हुआ करता था। गांव भर की महिलाएं, लड़कियां वहां पानी भरने इकट्ठा होती थीं और अपने सुख दुख का बंटवारा भी किया करती थीं। लेकिन हाँ, इसका साइड इफेक्ट ये था कि जब गांव के मनचलों का एक समूह ऐसा भी था कि जब उन्हें पता होता कि अब पनिहारन पनघट की तरफ आने वाली हैं या आ रही हैं, तो उनसे ठिठोली मजाक करने के लिए इर्द गिर्द घूमने लग जाते थे। तो पनघट का एक ये भी महत्व था कि पानी भर करके जो बहू बेटियां महिलाएं घर पे ले जाती थीं, उसी से सारा काम उनका संपन्न होता था। लेकिन आज ये पनघट न तो दृश्य रह गए, न तो पनघट शब्द अब कहीं प्रयोग हो पाता है। ये एक पुराना शब्द हो चला है। कवियों के लिए, साहित्यकारों के लिए, गीतकारों के लिए पसंदीदा शब्द था पनघट। और इसी से जुड़ा शब्द पनिहारन, यानी कि जो पानी भर करके लाने वाली हैं वो पनिहारन हैं। तो इस तरह से पनिहारन, पनघट, गगरी, घड़ा, इन शब्दों का औचित्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है। परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, जमाने बदल रहे हैं, तो इस वजह से अब ये हालात भी बदलने लग गए हैं और उनके जो प्रयोग हैं, उनके जो सिलसिले हैं, वो भी बहुत कम होते जा रहे हैं, दुर्लभ होते जा रहे हैं। इसीलिए हम अपनी ओझल की कड़ी में इन्हें विलुप्त प्राय शब्दों की चर्चा करते हैं। अगली ओझल कड़ी में भी हमने वादा ही किया था कि हम पनघट पर चर्चा करेंगे, इसीलिए हम ये बात बताना चाह रहे हैं। और पनघट की एक खूबी ये भी होती थी कि जो महिलाएं माँ बनती थीं तो छठी नहाने के बाद ही वहाँ पर जाया करती थीं और ऐसे ही पानी नहीं उठाती थी, घाट पर सिंदूर का टीका लगाती थी। और अक्सर गांव के कुओं पर भी आप देखते होंगे कि सिंदूर के टीके लगे होते थे। यानी वो महिला जाती थी, पनघट की पूजा करती थी, तालाब की पूजा करती थी, कुएं की पूजा करती थी, इसके बाद वहाँ से जल भर कर लाती थी। तो अब वो दृश्य नहीं रहे। अब शायद इसीलिए वो शब्द भी हम अब बहुत कम प्रयोग कर पा रहे हैं। लेकिन उस पुराने समय के शब्द, दृश्य और हास परिहास की जो परिस्थितियाँ अच्छी थी, उसके लिए जो दृश्य थे, उससे परिचय कराना हमारा कर्तव्य था। इसीलिए हमने ओझल सिलसिले के तहत बूंदे पॉडकास्ट पर हम आपका परिचय कराते हैं विलुप्त प्रायः शब्दों से। और आज का शब्द हमारा पनघट था, जिसकी जानकारी हम आपके साथ बांट रहे थे, चर्चा कर रहे थे। बूंदे पॉडकास्ट पर अगली कड़ी में, जी हाँ, ओझल की अगली कड़ी में हम ऐसे ही किसी विलुप्त प्रायः शब्द की चर्चा एक बार फिर से करेंगे आपके साथ। भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, बूंदे पॉडकास्ट सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपनों से भी कराइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने साथी मोहम्मद इसहाक खान को अनुमति दीजिए। नमस्कार।